बहुत अफसोस की बात है रोशी, माँ को इतना परेशान करती हो तुम। दादी जान आप मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती हैं। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल तो मैं क्या करूं। बैंड बजा, ये किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समा खराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगास्त हूँ। बात सुने, बेचारी कितनी देर से तड़प रही है, कब से इनके पेट में दिल का दौरा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको तो कोई एहसास है नहीं, आपको क्या पता होगा। अगर इनको कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ अगर इनको, तो ऐसा पर्चा कटवाऊंगी ना कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीस पीस के। ओ दानिश, दानिश, जी डैडी। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? सब सब सुनाई दे रहा है डैडी। एक आवाज तो क्यों नहीं है मेरी? एक आवाज? कौन सी आवाज? गधे की आवाज। लेकिन मुझे तो किसी गधे ने आवाज नहीं दी। मैंने खुद आवाज दी। बेटा गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। आंटी आप ही बना लिया करें ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहाँ पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। लड़के वालों की इतनी सारी डिमांड होती है, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, हंस के दिखाओ, खास के भी दिखाओ। अब आप तो ये सारी बातें समझते ही है ना। जी बिल्कुल मैं समझता हूँ। आप कैसे समझेंगे, आप तो लड़के, आपको चाय की ट्रे लेके थोड़ी जाना होता है लड़के वालों के पास। बस ये सारे मसाइल तो लड़कियों के नसीब में है। क्या कहा था तूने? कमीज मेरी काली, अब तू देख, तुझे दिन में मैंने काला अंधेरा ना दिखा दे रहा। आज गलती हो गई। साफ है बात। अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी पे पर लगवा रहे हो या F16 का इंजन फिट करवा रहे हो? फीस बढ़ाने वाला आइडिया है ना, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे आया ही नहीं था। दोबारा फीस बढ़ाने की बात तो पता क्या होगा ये कि तुम्हारी जो प्यारी सी गाड़ी है ना, इसके शीशे हम सारी लड़कियां मिलकर तोड़ेंगे। क्या चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे हुआ लड़की ऐसे डालती है मेजा। चल चल मिर्ची। अस्तगफुरुल्लाह, ये किचन को पानीपत का मैदान क्यों बनाया है तुमने? सॉरी, हमने सोचा आपकी हेल्प कर दूं। माफ करो, ऐसी हेल्प से मैं यूं ही भली। सुने, आपको जल्दी घर पहुंचे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि बड़ी गाड़ी देके फौरन बैठ जाऊँ उसमें। एक मिनट, मेरा कोई और मतलब नहीं था, आपको जल्दी इसलिए मैं कह रहा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ओ तो ऐसे बोले ना, मैं भी चले। नहीं हम चले जाएंगे अपने रक्षे में, खैर है, अल्लाह मालिक है। पप्पू उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। माहिर, क्या तुम सच बोल रही हो? पप्पू एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पू वो मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कैसी है मेरी बहू रानी? आपकी बहू रानी खुशी से पागल हो रही है, पाँव कहीं रख रही है, पढ़ कहीं रहे। और सरतारा की डांस कुछ भी बुरी नहीं लगेगी। पप्पू शादी पे कपड़े मैचिंग पहनेंगे, ठीक है? हेलो, अच्छा अब मुझे तुम फोन करो और मुझे बताओ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, ठीक है? ओके बाय। I miss you. क्या? फिर से बोला? I said I miss you. हाय, आई मिस यू टू। चलो अब तंग नहीं करो, मुझे बहुत काम है, ठीक है? ओके बाय। मेरा मतलब है कि बगैर इन्फॉर्म किए लाहौर से कैसे आ गई? मैं अचानक बिल्कुल ऐसे ही आ गई हूँ कृष्णा पुत्र, जैसे तू आ गई है मेरे पुत्र की जिंदगी में अचानक से। चुड़ैल, माँ जी ने मुझे चुड़ैल कहा और वो भी तुम्हारे सामने। कृष्णा पुत्र तुझे बुरा लगा ना मैंने तुझे चुड़ैल कहा? अब मैं तुझे ना चुड़ैल नहीं कहूंगी, जब भी कहूंगी ना पिछल पैरी कहूंगी, क्योंकि तूने आके ना मेरे पुत्र के दिलो दिमाग पर कब्जा जो कर लिया है। Enough is enough.
अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भी कहा ना नाइल, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना पुत्र, तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। की बात सुनो, ऐसे लोगों से पंगा मत लिया करो, कुछ नहीं पता होता। शक्ल देखो, गाड़ी देखो, स्मगलिंग भी करते हैं ऐसे लोग, दूर दूर रहा करो। आपको बड़ा पता है। मेरे अब्बा की बहन आई हुई है अपने बेटे के साथ, लड्डू इनका बेटा है। मिलवाऊंगा तुम्हें, बड़ा मजे का आदमी है। मजे का आदमी है तो मेरी सेटिंग करा दो। हेलो, क्या हाल है? ये क्या बदतमीजी है? ये वक्त है घर आने का। तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी बताओ, क्या चल रहे थे दिनों से? हाँ, कुछ नहीं चल रहा। क्या चल रहा है फजल? देखो, कुत्ता नजर आ रहा है तुम्हें? अभी देर से खुदा मुझे कहा था, अल्लाह की कसम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों से डर लगता है तुम्हें? नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है। साफ साफ बता दो मुझे, क्या बात है? अगर तुमने नहीं बताया तो जो कुत्ता तुम्हें घूर घूर के देख रहा है ना, ये हमारी गली का खास कुत्ता है। क्या बताऊं, कुछ नहीं है बताने को यार। सुनो, घोंटा बाद में, काटता पहले। उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। यार अम्मी, महा की शादी, अब मेरे सर पे क्यों खड़े होके चीख रही हैं? तुम्हें भी तो उठना है। घोड़े गधे बेचकर क्यों सो रही हो तुम तीनों? अम्मी प्लीज गधे का नाम मत लिया कर। अच्छा उठो, 10 बज चुके हैं। अम्मी 9 बज रहे होंगे, आपका हमेशा 1 घंटा आगे होता है। मेरी चप्पल भी सबसे आगे होती है। मारो। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। बेबे, निकाह मेरा है। पता है तेरा है, पर वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। मुझे हर वक्त उस पेंडू पेस्ट्री से ज्यादा अच्छा लगना है। शादी वादी नहीं करनी वो भी तुमसे। हाँ तो मुझे भी नहीं करनी, मुझे ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही शादी में। हम लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा। क्या रास्ता निकालेंगे इस वक्त? घर से भाग जाओ। वहाँ भाग जाऊँ मैं घर से? कहीं पे भी चले जाओ, किसी दोस्त के घर चले जाओ। इतना आसान लग रहा है तुम लोग भाई, तो खुद भाग जाओ ना, मेरे बल्ले क्यों डाली सारी चीजें? मैं ना घर से नहीं भागता है, क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अगर मैं घर से भागूंगी ना तो खानदान वाले 100 बातें बताएंगे। अगर तुम ऐसा करती हो तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक लड़कों की तो इज्जत होती ही नहीं है। क्या तो ठीक रही हो? भाग जाता हूँ मैं। जुनैद के घर जा सकता हूँ नहीं, उसकी अम्मा मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बिलाल के घर जा सकता हूँ, उसका अब्बा मेरे अब्बा से भी ज्यादा पागल है, तो मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है मुझे सिर्फ 30-35 हजार की नौकरी ऑफर हुई? नहीं नहीं, 30-50-60 हजार मिल रहे होंगे ना इसे, क्योंकि शहर में सारे पढ़े लिखे लोग तो मर गए हैं। तो आपकी सोच ना 50-60 हजार तक ही महदूद रह सकती है। अगर मैं यहाँ बता दूँ कि मुझे कितनी सैलरी ऑफर हुई है, खुद को तो सांस ही लेना भूल जाएंगे। 1.5-2 लाख ऑफर हुए मेरे।